मिनाहिल नरगिस से कहती है कि मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, जिन लोगों ने मेरी हँसती-बसती ज़िंदगी को तबाह-वीरान करके रख दिया। आखिर कैसे कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना घटिया भी हो सकता है। मैंने तरह-तरह की अज़ीज़ें बर्दाश्त की, तरह-तरह की बातें बर्दाश्त की इन लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल बेदर्दी के साथ ये सब कुछ अनजान बन के कर दिया। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे ये कोई गैर हैं। अरे गैर भी सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोग अपने होके मुझे डसते रहे और मुझे इस चीज़ की समझ तक नहीं आई। काश मैं इन लोगों को पहले समझ जाती और मुझे पता चल जाता कि नहीं, ये लोग वाक़ई में बहुत ज़ालिम हैं और अपनी आय पर आएँ तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो इन लोगों का बिल्कुल भी अब कोई यकीन नहीं है। ये लोग कुछ भी कर जाएँगे, जिस पर वो समझाती है कि वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक सेफ़ जगह पे हो, ये बात याद रखना। लेकिन ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि ज़ारा के दिल में क्या खुटखुटी लगी होगी, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उसने अपने साथ जो रवैया उन लोगों का देखा है, वो इस चीज़ की बड़ी अच्छे तरीके से जांच करती है कि अब उसे उन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उन लोगों पे यकीन किया जाए। नरगिस कहती है कि तुम परेशान मत हो और फ़ज़ूल के ख़यालात दिल में मत पालो। ये सारे ख़यालात तुम्हें सिर्फ़ तकलीफ़ देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ और उन लोगों का ज़िक्र अब दोबारा इस घर में मत करना, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उन लोगों का ज़िक्र किया जाए। वो इस काबिल होते तो मैं तुम्हें ज़रूर कहती, लेकिन भूल जाओ सारी पुरानी बातें और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करो। और वो बार बार एक ही रोना रो रहे कि इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी ही गलती थी। मेरी माँ, आप तो मुझे समझा सकती थी ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने भी मुझे नहीं समझाया। जिस पर माजदा इसको कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को कुरेदने का आखिर क्या फ़ायदा है। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन माजदा कहती है कि भाई, तुम्हारे दिमाग में भी तो भूत सवार था ना कि तुम्हें बाहर जाना है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। और यूँ समझो कि मैंने तो तुम्हारे दिल की बात की थी। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि तुम कुछ बोले हो तो इसका मकसद साफ साफ यही है कि तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी भाई इन चीज़ों में। लेकिन इस चीज़ को तुम अब मानने से इनकार कर रहे हो। देखो, सारा कुछ मेरे ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वलीद अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा है। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सारा जहान मेरी मुट्ठी में है और सब कुछ मेरे पास है। और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ये सब कुछ बहुत पहले का मिल चुका हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है मिनाहिल भी इसके साथ साथ। लेकिन मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर घर के मामलात को कैसे संभाले, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी बन जाती है जिसकी वजह से घर का माहौल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सब कुछ हिल के बर्बाद हो जाता है। लेकिन रीज़न जो है वो इसके पीछे पता नहीं चल रहा। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ज़ारा और सबा दोनों मिलके ये सारी प्लानिंग्स कर रही हैं और हर चीज़ को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन नरगिस कभी भी फूट नहीं डलवाने देगी। वो हमेशा इस मिनाहिल का साथ ही कि देगी। आखिर हमारे घर की सारी बात ऐसे घुमा फिरा के पूरी दुनिया में क्यों फैल जाती है। मतलब ये कि सारी बातें हमारी इस ज़ारा को कैसे पता होती हैं। माजदा फर फर वही बात बयान करती है जिसके साथ हमारे घर में कोई भी मसला चल रहा होता है। जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसलिए अब हमें इस बारे में सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है जो ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़ारा की या फिर सबा की आपस में बातचीत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है
जिसकी वजह से दो खानदान तबाह बर्बाद होके रह गए। सबा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ज़ारा की बातें सुन के, क्योंकि ज़ारा हर दफ़ा कोई ऐसा अनोखा चुटकुला मार देती है कि हर तरफ परेशानी सी बन जाती है और ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन ज़ारा को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया जो इन लोगों ने मिनाहिल को पक्का पक्का ही अपने घर में रख लिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि नरगिस जो है वो कहती है कि अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा, किसी भी तरह से इन लोगों को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा मामला तय कर रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी बन सकती है। दूसरी तरफ जैन का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और वो हालो बेहाल हो चुका है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, मामला काफ़ी संगीन, काफ़ी ख़राब है। अब हमें वही सोचना है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार मिनाहिल का वही चेहरा आ रहा है और वो बार बार एक ही रोना रो रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी ही गलती थी। मेरी माँ, आप तो मुझे समझा सकती थी ना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने भी मुझे नहीं समझाया। जिस पर माजिदा इसको कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को कुरेदने का आखिर क्या फ़ायदा है। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन माजदा कहती है कि भाई, तुम्हारे दिमाग में भी तो भूत सवार था ना कि तुम्हें बाहर जाना है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और यूँ समझो कि मैंने तो तुम्हारे दिल की बात की थी। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि तुम कुछ बोले हो तो उसका मकसद साफ साफ यही है कि तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी भाई इन चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को तुम अब मानने से इनकार कर रहे हो। देखो, सारा कुछ मेरे ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वलीद अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सारा जहान मेरी मुट्ठी में है और सब कुछ मेरे पास है, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ये सब कुछ बहुत पहले का मिल चुका हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है मिनाहिल भी इसके साथ साथ, लेकिन मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर घर के मामलात को कैसे संभाले, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी बन जाती है जिसकी वजह से घर का माहौल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सब कुछ हिल के बर्बाद हो जाता है। लेकिन रीज़न जो है वो इसके पीछे पता नहीं चल रहा। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ज़ारा और सबा दोनों मिलके ये सारी प्लानिंग्स कर रही हैं और हर चीज़ को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन नरगिस कभी भी फूट नहीं डलवाने देगी। वो हमेशा इस मिनाहिल का साथ ही देगी।